नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने कारनामों की वजह से लगातार फंसती जा रही है, लगातार सवालों के घेरे में है। एनकाउंटर करने वाली कानपुर की पुलिस अब एक नए अपहरण कांड में भी फंसी है। जी हां, लेकिन दो अहम मामले हैं। एक तरफ जहां विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं इस अपहरण कांड में कैसे फंसी है कानपुर पुलिस, ये दोनों मामलों की जो अहम बातें हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं और ये दिखाते हैं, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो विकास दुबे का है। एनकाउंटर से पहले, या यूं कहें कि बिकरू गांव में जो कांड हुआ जिसमें 8 पुलिस वालों को विकास दुबे और उसकी गैंग ने मारा, उसके ठीक पहले उसने एक पुलिस वाले को फोन किया था। चौबेपुर थाने के एक सिपाही राजीव चौधरी से जो उसकी बातचीत हुई विकास दुबे की, वो पूरा ऑडियो वायरल हो रहा है। और इस ऑडियो में विकास दुबे जिस तरीके से बात करता है और जो बातें करता है, वो साफ जाहिर करता है कि किस तरीके से चौबेपुर थाने और कानपुर के आसपास के इलाकों में पुलिस वालों पर उसका एक तरीके से हुक्म चलता था। आप देखिए किस तरीके से वो बात कर रहा है, और जो सिपाही है राजीव चौधरी, वो किस तरीके से सिर्फ हां जी कर रहा है। तमाम तरह की गाली गलौज है, इसलिए कुछ शब्द जो हैं वो म्यूट कर दिए गए हैं। सुनिए जरा। तो हुआ क्या? पुलिस हेलो जी। ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है ये बैठ के। अच्छा एक महिला से उन्हें खेते चूतने वाली से लेकर बुला के, जी समझे? जी। मुझे कसम है, अगर तो खैर हाँ, चाहे जिंदगी की फरारी करनी पड़े, जी इतना बड़ा कांड करूंगा, फिर भी चाहते हैं कि हाँ किसी से बाला पड़ा। तो रुको, हमें एक बार पहुंच ले तो हम बुलाएंगे। हमें तो रुको। आराम अगर पूरी चीप में मरिएगा, जी जी फिर खून काटूंगा इसके ऊपर, तो जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन जी जी। हाँ बता रहा हूँ, आप विकास दुबे का शिकार होगा। अरे जब तक हमें मैं मार नहीं लूंगा तब तक नहीं लौटूंगा। रुको तो हमें जाने दो, हमें जाने दो। हम पहुंचो नहीं तो चलना तो फैलने वाला है। अभी रुको तो, आप हमें तो समझ दो, सब समझाएंगे हम। देखा आपने, विकास दुबे ने 2 जुलाई की रात को ये फोन किया है राजीव चौधरी को, और ये साफ तौर से कह रहा है कि तुम्हारे थाने में मेरे खिलाफ कोई फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा है, और अगर पुलिस आई तो पूरी की पूरी जीप साफ कर दूंगा। यानी कि जीप में जितने पुलिस वाले आएंगे उन सबको मार दूंगा। इतना बड़ा कांड करूंगा जिसे दुनिया याद रखेगी, भले जेल में सड़ना पड़े। बीच में वो जिस तरीके से गाली गलौज कर रहा है, वो आपको हमने म्यूट करके सुनाया। आप देखिए, जो दूसरी तरफ सिपाही है, जो राजीव चौधरी नाम का सिपाही है, वो किस तरीके से सिर्फ जी मैं देखता हूं और इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा है। लग ही नहीं रहा है कि विकास दुबे किसी पुलिस वाले से बात करता है। ये साफ जाहिर करता है कि पुलिस वालों पर किस तरीके का दबदबा था विकास दुबे का। तो एक तरफ तो जहां एनकाउंटर पर लगातार सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और खास करके कानपुर की पुलिस, उस विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले को लेकर के जो सबूत सामने आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी जांच के लिए अपनी तरफ से 2 लोगों को शामिल करने की भी बात कही है। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि कोई और नई जांच टीम न बनाई जाए, ये गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने यूपी पुलिस की एक नहीं चली, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यह कहा कि जो जांच आयोग बना हुआ है उसमें 2 नए सदस्य सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से नियुक्त करेगा, और ये एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे जो उत्तर प्रदेश के होंगे। हालांकि अब इस पे सवाल तो नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी दबी जबान में लोग ये तो कह ही रहे हैं कि वो डीजीपी जो एनकाउंटर जैसे मामलों को प्राथमिकता देते हैं या उनको सपोर्ट करने वाले बयान देते हैं, वो इस जांच टीम का हिस्सा है। और दूसरा, जो मोहित अग्रवाल आईजी जोन कानपुर, जो सवालों के घेरे में है कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पैरोल कैसे दी थी, कैसे एक्सेप्ट किया था, कैसे विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी जो है वो बाहर खुलेआम घूम रहा था और तमाम तरीके के गठजोड़ में था। उस आईजी का भी जो रिश्तेदार हैं वो भी इस जांच टीम के हिस्सा है। खैर, जांच टीम अपना काम करेगी और हम ये उम्मीद करते हैं
कि जांच टीम बहुत ही निष्पक्ष होकर के इस पूरे मामले की जांच करेगी और सच सामने लेकर के आएगी। लेकिन हर दिन जो ये नए खुलासे हो रहे हैं वो विकास दुबे एनकाउंटर कांड को नया नया मोड़ दे रहे हैं। अब कानपुर पुलिस के दूसरे कारनामे की आपको एक बात बताते हैं। संजीत यादव नाम के एक लैब टेक्नीशियन का अपहरण होता है। 22 जुलाई को अपहरण होता है, 22 जून को अपहरण होता है। परिवार के पास लगातार कॉल किए जाते हैं और 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है। परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं, पुलिस को शिकायत दी जाती है, पुलिस साथ में मिलती है। 21 बार अपहरणकर्ताओं के द्वारा फोन किए जाने के बाद पुलिस परिवार से यह कह करके कि पैसे पुलिस की मौजूदगी में दिए जाएंगे, डील करवाती है कि अपहरणकर्ताओं को पैसे दिए जाएं और वो छोड़ देंगे उसको और बाद में वो पकड़ लिए जाएंगे, आरोपियों को वो पकड़ेगी कानपुर पुलिस। लेकिन होता यह है कि जो अपहरणकर्ता हैं वो 30 लाख रुपए ले लेते हैं, फरार हो जाते हैं और उसके बाद 1 महीने के बाद संजीत यादव की डेड बॉडी मिलती है। जिंदा वापस करने के लिए यह बताया जाता है कि 30 लाख फिरौती मांगी जाती है। लेकिन पुलिस आज ये खुलासा करती है कि संजीत यादव का मर्डर हो चुका है। माफ कीजिएगा, मैंने कहा कि डेड बॉडी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है। लेकिन पुलिस ने यह पुष्टि कर दी है कि संजीत यादव की हत्या हो चुकी है और उस हत्या के मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अब सवाल यह उठता है कि आज जो कानपुर की पुलिस है वो ये कह रही है कि 30 लाख की फिरौती दी गई या नहीं दी गई ये जांच के दायरे में है, हम इसकी जांच करेंगे। क्योंकि आरोपी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको 30 लाख की रकम मिली ही नहीं। परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में 30 लाख का बैग नदी में पुल के ऊपर से अपहरणकर्ताओं की नाव पर फेंका गया था और उन्हें दिया गया था। उस समय जो बात सामने आई थी, तत्कालीन जो उस समय डीएसपी थी, उस एएसपी थी अपर्णा, उनका ये बयान उस समय था कि वो भाग गए नीचे से, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। अपर्णा को हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है, एक डीएसपी को भी सस्पेंड किया गया है, कई पुलिस वाले इस मामले में आज सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन सवाल फिर उसी पुलिस पर है कि एनकाउंटर, एक तरफ एनकाउंटर में सवालों के घेरे में आती है पुलिस, दूसरी तरफ अपहरण का कांड होता है, उसमें सवालों के घेरे में आती है। यानी कि कानपुर की एनकाउंटर करने वाली पुलिस का साफ साफ ये कारनामा सामने आता है कि वो अपहरण कांड में एक आदमी को बचाने के लिए अपहरणकर्ताओं से 30 लाख की डील करती है। परिवार ये आरोप लगा रहा है पुलिस पर कि पुलिस ने भी पैसे खाए। अब सवाल ये उठता है कि परिवार ने अगर 30 लाख रुपए दिए और वो अपहरणकर्ताओं को नहीं मिले तो ये पैसे कहां गए अगर वो पुलिस की मौजूदगी में दिए गए तो? क्या पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के साथ 30 लाख की डील की थी? और क्या पुलिस की लापरवाही की वजह से इस लैब टेक्नीशियन की जान चली गई है? परिवार तमाम तरह के आरोप पुलिस पर लगा रहा है और पुलिस फिर उसी लीपापोती और खानापूर्ति की कार्रवाई करते हुए कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर रही है। तो क्या पुलिस की इस कार्रवाई से लैब टेक्नीशियन की जान वापस आ जाएगी? क्या कानपुर पुलिस उस लैब टेक्नीशियन की जान को बचा सकती थी और उसने इस डील के चक्कर में वो जान जाने दी, उसकी हत्या होने दी? कई तरह के सवाल हैं, ये भी जांच के दायरे में आएंगे। इस अपहरण कांड पर भी तमाम तरह के सवाल उठेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से कारनामे कर रही है वो एक चिंता का विषय है और सरकार को इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना चाहिए और सोचना होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।